गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हमारा टॉपिक चल रहा है बीड्स। बीड्स हम पढ़ रहे हैं खरपतवार। हमने कल की कक्षा में ये जाना था कि भाई खरपतवारों से क्या क्या हानियां होती है, खरपतवार कितने घातक होते हैं। हमने ये जाना था भाई खरपतवारों से मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और हमने ये जाना था कि किसान की आर्थिक स्थिति पर खरपतवारों का किस तरह प्रभाव पड़ता है, और हमने खरपतवारों की अन्य हानियां भी जानी थी। आज हम पढ़ रहे हैं खरपतवारों के लाभ। अब खरपतवार के क्या क्या लाभ होते हैं भाई। खरपतवार पहला है मृदा संरक्षण में सहायक। खरपतवार के लाभ में पहला है कौन सा, मृदा संरक्षण में सहायक। अब खरपतवार मृदा संरक्षण में किस तरीके से सहायक होते हैं। ये खरपतवार क्या करते हैं, जो खरपतवार के पौधे होते हैं ना, इनकी जड़ें क्या भूमि के अंदर रहती है, तो भूमि के अंदर खरपतवार की जड़ें क्या मृदा के कणों को इकट्ठा रखती है। जो मृदा के कण होते हैं उनको ये इकट्ठा बनाए रखती है एक साथ, तो उससे क्या मृदा संरक्षण में सहायता मिलती है। तो खरपतवार के लाभ क्या है, मृदा संरक्षण में खरपतवार क्या करते हैं, जो खरपतवार के कण, जो खरपतवार के पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, खरपतवार की जड़ें जो मृदा के कण हैं उनको इकट्ठा रखती है, जिससे क्या मृदा संरक्षण में सहायता मिलती है। दूसरा हमारे नंबर पर आता है चारे के रूप में खरपतवारों का प्रयोग। दूसरा आता है चारे के रूप में खरपतवारों का प्रयोग। अब ये चारे के रूप में खरपतवारों का प्रयोग कैसे करते हैं, ये क्या होता है बेटा, देखो जो होती है हमारी मुख्य फसल, हमने खेत में जो मुख्य फसल बोई है उसमें क्या अनावश्यक पौधे उग जाते हैं स्वतः ही, तो किसान क्या करता है उन पौधों को लेकर घर जाकर पशुओं को खिला देता है। जैसे बथुआ, सेंजी है, दूब घास है, इनको क्या पशुओं को खिला देता है। अब आपने देखी होगी खेत होते हैं, खेत में दूब घास हो जाती है हरी हरी, तो किसान क्या पशुओं को चरने के लिए छोड़ देता है। पशु चरने के लिए चले जाते हैं तो पशु क्या वो खरपतवारों को खा जाते हैं। किस रूप में, चारे के रूप में। सेंजी है, बथुआ है, इनको भी पशु को क्या चारे के रूप में देते हैं। क्या होता है बेटा, हमारी जो मुख्य फसल, हम जो खेत में मुख्य फसल बो रहे हैं, देखो दूब घास है, दूब घास खरपतवार क्या सब खरपतवारों में उगती है। ये तो है नहीं कि दूब घास किसकी पर्सनल हो खरपतवार, दूब घास सब में उगती है। दूब घास देश से भी उग जाती है। दूब घास तो ऐसे मान सकते हैं एक कृषि क्षेत्रों के भी खरपतवार दूब घासों को मान सकते हैं, क्योंकि ये एक कृषि रेल मार्ग वगैरह, रेल मार्ग है, सड़क है, यहाँ पे भी क्या दूब घास उग जाती है। तो जिससे क्या दूब घास को क्या पशु चारे के रूप में भी लेते हैं। किसान क्या करते हैं, दूब घास को उपाड़ कर क्या करते हैं, पशुओं को खिलाते हैं। किसके रूप में, तो चारे के रूप में। तो चारे के रूप में खरपतवारों का क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। तो देखो खरपतवारों से क्या हानि भी हो रही है पशुओं को। कौन से खरपतवार से हो रही है वो हानि, बरू घास के कल्ले फूटते समय यदि, जो बरू घास होती है उनके कल्ले फूटते समय यदि किसान क्या करता है, बरू घास को चारे के रूप में यदि दे देता है, तो जिससे क्या पशु के स्वास्थ्य पर जहरीला प्रभाव पड़ता है, जिससे क्या पशु की मृत्यु तक हो सकती है। किससे, बरू घास के कल्ले फूटते समय यदि बरू घास को पशुओं को खिला दिया जाए तो उससे क्या होता है, पशु
की मृत्यु तक हो सकती है। अब बेटा देखो खरपतवारों के लाभ भी होते हैं चारे के रूप में और खरपतवारों की हानियां भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है खरपतवारों का औषधीय महत्व। तीसरे नंबर पर आती है खरपतवारों के औषधीय महत्व। खरपतवारों के औषधीय महत्व। अब जी ये खरपतवार होते हैं, उनके औषधीय महत्व क्या क्या होते हैं? देखो ये तो अब दवाइयां जो अंग्रेजी दवाइयां हैं वो तो अब चलिए, जो पहले क्या होता था देसी दवाइयां यूज लिया करते थे। क्या जंगलों से जड़ी बूटियां वगैरह लाते थे, तो जंगलों में क्या खरपतवार स्वतः ही तो उगते हैं। जंगलों में जो जड़ी बूटियां होती है वो स्वतः ही तो उगते हैं, वो पौधे जड़ी बूटियों के, तो वो क्या खरपतवार ही कहलाएंगे। खरपतवार क्या है? अवांछनीय पौधे जो स्वतः ही खेत में उग जाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? खरपतवार। तो जंगलों में क्या कोई उगाने थोड़ी जाता है उनको? नहीं, तो वो क्या जंगलों में स्वतः ही उग जाते हैं। तो जंगलों से क्या पहले क्या जड़ी बूटियां लाई जाती थी और क्या औषधि के लिए औषधीय पौधे होते हैं ज्यादातर जंगलों में। अब औषधीय महत्व कैसे? जब औषधि ये क्या करती है, औषधीय बीमारी जड़ से मिटाती है। अंग्रेजी दवा से तो बेटा धीरे जल्दी फायदा पड़ जाता है, ये मानते हैं भाई अंग्रेजी दवा आती है ये, इसको लेने से जल्दी फायदा पड़ जाता है। हमारी जो औषधि है आयुर्वेदिक दवा लेते हैं हम, उससे क्या थोड़ा लेट फायदा पड़ता है, देरी से फायदा मिलता है, लेकिन क्या जड़ से फायदा मिलता है। जो ये अंग्रेजी दवा है उससे हमको जल्दी फायदा मिल जाता है, बेनिफिट, लेकिन जो है औषधि दवा उससे लेट मिलता है, लेकिन क्या ज्यादा बेनिफिट मिलता है, हमेशा के लिए बीमारी खत्म हो जाती है। अब बेटा देखो खरपतवारों के औषधीय महत्व क्या क्या होते हैं। पहले देखो एक आता है स्ट्राइगा। कौन सा? स्ट्राइगा। स्ट्राइगा खरपतवार का औषधीय महत्व क्या होता है? स्ट्राइगा खरपतवार का औषधीय महत्व होता है कि स्ट्राइगा जो खरपतवार है वो जिस व्यक्ति के डायबिटीज की बीमारी है, डायबिटीज हो जाती है, तो उसको क्या स्ट्राइगा खरपतवार सही हो जाती है। स्ट्राइगा खरपतवारों का औषधीय महत्व डायबिटीज की बीमारी के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट होता है जो सत्यानाशी। सत्यानाशी तो आपने देखा ही होगा, जो सरसों के साथ में उगता है। जो सत्यानाशी है, सत्यानाशी खरपतवार किसके साथ में उगता है? सरसों के साथ में। तो सत्यानाशी के किसके काम में आता है? चर्म रोग। जिस व्यक्ति के चर्म रोग हो रहे हो, चर्म रोग ये होते हैं खुजली, दाग वगैरह, इनके लिए क्या सत्यानाशी के जो होते हैं, सत्यानाशी का प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या चर्म रोग मिट जाता है। एक पार्थेनियम घास आती है, हमने ये पढ़ा था खरपतवारों के इफेक्ट में मनुष्य के स्वास्थ्य पर। पार्थेनियम घास को मनुष्य में क्या हो जाता है? चार्म, एक्जिमा, दमा जैसी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। और एक सत्यानाशी खरपतवार है जो क्या करता है? चर्म रोगों को दूर करता है। ठीक है, एक ल्यूकस एस्पेरा, ल्यूकस एस्पेरा घास है जो क्या काम करती है? जब मनुष्य को, किसी व्यक्ति को सर्प काट लेता है, जब किसी व्यक्ति को सर्प काट लेता है, तो क्या ल्यूकस एस्पेरा जो खरपतवार है वो व्यक्ति के सांप काटने पर उसका प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या जो सांप का जहरीला प्रभाव होता है, सर्प का जहरीला प्रभाव होता है, वो दिखता नहीं है, वो दूर हो जाता है। नेक्स्ट होता है औषधीय महत्व में दूब घास। अब ये दूब घास को तो आपने सब जगह ही देखा है। जो ये दूब घास होती है वो हर जगह होती है, गन्ने की फसल में, प्रत्येक फसल में दूब घास होती है, सड़कों पर हो जाती है, रेल मार्ग, जो एक कृषि क्षेत्र है
तो कृषि क्षेत्रों में तो होती है, लेकिन अकृषि क्षेत्रों में भी क्या दूब घास होती है। तो ये दूब घास क्या करती है? रक्त को रोकने में, किसी व्यक्ति के लग जाए अगर खून निकल रहा हो तो रक्त स्तंभक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? दूब घास का। यदि रक्त निकल रहा हो, किसी के लग गए तो दूब घास लगा दी, दूब घास का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होता है? रक्त रुक जाता है। एक त्वचा, दूब घास के प्रयोग से क्या त्वचा मुलायम होती है, और त्वचा पर यदि कोई एलर्जी हो रही हो वगैरह तो इनके भी प्रयोग में क्या दूब घास का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है मूत्र में, जो यदि किसी के मूत्र में यदि परेशानी आ रही हो तो किसका प्रयोग? दूब घास का प्रयोग करना चाहिए। एक आता है गोखरू। हमने पढ़ा था कि कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जिनके बीजों के ऊपर क्या सुरक्षा आवरण पाया जाता है। पढ़ा था खरपतवार में, पढ़ा था हमने खरपतवारों की विशेषताओं में कि कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जिनके बीजों पर क्या सुरक्षा आवरण पाया जाता है, जिससे क्या उन पर कोई रोग व कीटों का कोई असर नहीं होता है। तो गोखरू किस काम आता है? जो गोखरू होता है वो प्रजनन संबंधी रोगों में, यदि जो प्रजनन संबंधी को किसी के कोई बीमारी है तो उसमें क्या किसका प्रयोग किया जाता है? गोखरू का प्रयोग किया जाता है। किसमें? प्रजनन संबंधी बीमारियों में किसका प्रयोग किया जाता है? गोखरू का प्रयोग किया जाता है। एक आता है चिटचिटा। एक कौन सा खरपतवार आता है? चिरचिटा। कौन सा खरपतवार आता है? चिरचिटा। जो क्या करता है? दंत कृमि, जिसके दांतों में रोग हो जाए, दांतों संबंधी कोई भी बीमारी हो जाए तो उसके लिए क्या चिरचिटा खरपतवार का प्रयोग किया जाता है। जिस व्यक्ति के यदि पीलिया हो जाए, पीलिया हो जाता है तो उसके लिए भी क्या चिरचिटा का प्रयोग किया जाता है। और जो पीलिया बीमारी है उसके लिए दूधी घास आती है। दूधी घास एक दूधी खरपतवार ही होता है। कौन सा? दूधी, जिसे हम दूधिया घास के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? दूधिया घास के नाम से जानते हैं। एक दूधी खरपतवार आती है, दूधिया घास के नाम से जानते हैं। ये दूधिया घास दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दूधिया घास? दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो छोटी दूधी, और एक आती है बड़ी दूधी। एक तो छोटी दूधी और एक बड़ी दूधी। अब ये दूधी जो होती है ना, दूधी खरपतवार, रंगों के आधार पर भी दो प्रकार की होती है। इसके दो रंग पाए जाते हैं। कौन कौन से रंग पाए जाते हैं? ये दूधी का कौन कौन सा रंग? एक तो सफेद रंग और एक होता है लाल रंग। एक तो होता है सफेद रंग और एक कौन सा रंग होता है? लाल रंग। दूधी घास को दो प्रकार की होती है, छोटी दूधी, बड़ी दूधी। रंग के आधार पर भी दो प्रकार की होती है, सफेद दूधी और लाल दूधी। ठीक है। अब दूधी घास जो खरपतवार है उसका क्या, जिस व्यक्ति के रतौंधी रोग हो जाता है, आंखों से क्या कम दिखना चालू हो जाता है, तो इससे क्या ये दूधी खरपतवार है, इसका प्रयोग करो। रतौंधी रोग क्या करता है? नेत्रों की कमी आती है, नेत्रों से दिखाई कम देता है रतौंधी रोग में। तो जिससे क्या इसके दूधी घास का प्रयोग करने से क्या इसका क्या
जो रतौंधी रोग है वो दूर हो जाता है। और जिस व्यक्ति को ये बहुत से गंजापन देखा होगा, टकले होते हैं, बहुत सौ को क्या गंजापन होता है, तो उनके लिए क्या दूधी घास का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। किसका? दूधी घास के जो पत्ते होते हैं, देखो ये दूधी घास वर्षा के समय होती है, और ये जो अपना छत्ता होता है ना, छत्ता, इसको ऐसे खोलते हैं तो ये सब फैलाव छत्ते की तरह फैलाव लिए हुए होती है। ये पहाड़ी इलाकों में होती है दूधी घास ज्यादातर, ठीक है। ये दूधी घास जो छाया शुष्क दूधी में, छाया शुष्क दूधी में यदि मिश्रित बराबर मात्रा में, बराबर दूधी का पत्ते वगैरह कुछ भी, और बराबर मात्रा में मिश्री लेकर इनका चूर्ण बना लिया जाए। और चूर्ण का जो हम प्रयोग लेते हैं तो बहुत सौ के क्या नक्सरी आ जाती है, नाक में होके खून आना लग जाते हैं, उसे बोलते हैं नक्सरी। तो नक्सरी की बीमारी क्या? ये दूधी घास के जो चूर्ण बनाते हैं मिश्री मिलाकर, जिससे क्या नक्सरी की बीमारी दूर होती है। और किसी व्यक्ति के यदि बीमार वो गर्मी हो रही हो ज्यादा शरीर में, तो उसको क्या ये जो मिश्री मिलाकर दूधी घास का प्रयोग करते हैं, तो उससे क्या जो मनुष्य के शरीर में गर्मी होती है वो भी क्या दूर हो जाती है। ये दूधी घास है, इससे क्या होता है जो चेहरे पर देखा होगा किसी के ये पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं, होते हैं ना चेहरे पर पिंपल्स वगैरह, कील वगैरह बोलते हैं कि यार कील हो गई है तो ऐसे हो गई, दाग हो जाते हैं चेहरे पर, तो उनके लिए क्या दूधी घास का प्रयोग करना चाहिए। और दूधी घास में यदि क्या काली मिर्च है, दूधी घास में काली मिर्च के पत्तों के साथ, दूधी घास के पत्ते और काली मिर्च को मिलाकर यदि किसी व्यक्ति को सर्प ने काट लिया तो उसके ऊपर लगा दे तो उससे क्या सर्प का जहरीला प्रभाव खत्म हो जाता है। ठीक है बेटा, ये क्या हुआ हमारा खरपतवारों का औषधीय महत्व। नेक्स्ट आता है खरपतवारों का आर्थिक महत्व क्या क्या होता है। देखो खरपतवार का आर्थिक महत्व क्या होता है। एक आती है कांस, हम चौथा नंबर में पढ़ रहे हैं खरपतवारों का आर्थिक महत्व। खरपतवारों का आर्थिक महत्व क्या पढ़ रहे हैं, खरपतवारों का आर्थिक महत्व। तो आर्थिक महत्व में क्या, एक कांस नाम की खरपतवार आती है। कांस नाम की खरपतवार से किसान क्या अपने आर्थिक महत्व को आर्थिक महत्व को में यूज लेता है। कैसे, किसान क्या मकान बनाने में, देखो होगा कांस का मकान बना रहता है, ज्यादातर किसान क्या कांस का प्रयोग मकान बनाने में लेते हैं। कांस आती है, आपने देखा होगा जो ऐसे टाइप की होती है, कांस खेतों में उगी रहती है, जो खेत की डोरी वगैरह करते हैं ना उन पे कांस उग जाती है ज्यादातर। तो कांस क्या होती है, कांस के हम उंगली लगा दे तो जिससे क्या हमारी उंगलियां भी कट जाती है, तो वो होती है कांस। इसका क्या किसान क्या करता है, मकान बनाने के काम में भी लेता है। ठीक है, लेमन घास की पत्तियों से तेल निकालकर, जो लेमन घास आती है कौन सी, जो लेमन घास आती है, लेमन घास का प्रयोग किसान क्या करता है, तेल निकालने में करता है। क्या निकालने